से आप सबके प्रश्नों पर बात करना है। बहुत सारे प्रश्न हैं, एक एक करके समझेंगे। पहला प्रश्न है, गुरुवर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर को समझाने की कृपा करें। बड़ा ही असाधारण प्रश्न है ये। हमें सामान्यतः तो यही पता है कि एक शरीर होता है, परंतु प्रश्न में कहा गया है सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। ये तीन शरीर कहाँ से आ गए? हम तो एक ही को देख पा रहे हैं, एक ही को जानते हैं, एक ही से हमारा संबंध है, बाकी तो क्या है? इन तीनों को बड़े ध्यान से समझना। इनको ना समझने के कारण ही इतनी सारी चूकें होती आ रही हैं, इतनी भ्रांतियां उत्पन्न हैं, इतना हम उलझे हुए हैं। स्थूल शरीर यानी यह प्रत्यक्ष शरीर जो नजर आता है, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे फिजिकल बॉडी भी कहते हैं, ये शरीर बाहर का, जिसे प्रगट शरीर भी कहते हैं, जो चलता हुआ दिखता है, जो खाता हुआ दिखता है, जो बात करता हुआ दिखता है, जो कोई कृत्य करता हुआ दिखता है, वह स्थूल शरीर है। दूसरा, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर यानी चेतना, आत्मा कहा गया है जिसे। मूल तत्व, मूल स्वरूप कहा गया है जिसे, जिसके कारण ये शरीर है, जिसके होने से इस शरीर की अभिव्यक्ति है। जैसे बिजली का बल्ब स्थूल शरीर और बिजली सूक्ष्म शरीर, वैसे ही यह बाहर का प्रगट शरीर स्थूल शरीर, वह चेतना सूक्ष्म शरीर। अब स्थूल शरीर तो समझ आ गया, सूक्ष्म शरीर भी समझ आ गया, परंतु यह कारण शरीर क्या है? यह कारण शरीर है आपका मन। ये किसी और में नहीं होता है, केवल जीवित प्राणियों में ही होता है। मन, जिसे कारण शरीर कहा गया है, जिसके कारण ये जन्मों जन्मों की यात्राओं का क्रम चल रहा है। इस शरीर की कोई जिद नहीं है जन्म लेने की। ये शरीर स्थूल है, जड़ है। आत्मा अमर है। आत्मा को जन्म मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। ना आत्मा को कहीं जाना है, ना आत्मा को कहीं पहुंचना है, ना कुछ होना है, ना कुछ पाना है। वो तो सदा अमृतत्व है, जिसे कृष्ण ने कहा है, न हन्यते हन्य माने शरीर।
जिसे ना कोई मार सकता है और ना कोई मरा हुआ पा सकता है। तो कौन है जो बार बार इस शरीर को विवश कर रहा है जन्म लेने पर, इस जड़ को और चेतना को मिलाने का कार्य कर रहा है? वो है मन। और ये कारण शरीर ही है जिसके कारण हमारी जन्मों जन्मों की यात्राएं चल रही हैं। कारण शरीर यानी जन्मों के संस्कारों का केंद्र, जन्मों के अनुभवों का केंद्र, जन्मों के कर्मों के फलों का शेष अंश, जिसे कई बार हम प्रारब्ध भी कहते हैं। प्रत्येक जन्म के साथ ही, कृत्यों के साथ ही ढेर सारे संस्कार अर्जित होते हैं और वे सारे संस्कार इस कारण शरीर में स्थित होते चले जाते हैं। और ये कारण शरीर ही है तुमको जो तुम्हारी वासनाओं को उत्पन्न करा करके अगले जन्म की ओर लेकर जाता है। इस कारण शरीर का सारा खेल चल रहा है, जिसे हमने मन कहा। शरीर यथावत मर जाता है, प्रकृति से आया है, पुनः प्रकृति में विलीन हो जाएगा। स्थूल शरीर आया है, स्थूल शरीर विलीन हो जाएगा। आत्मा इन सब से पृथक है, वह पृथक ही बनी रहेगी। लेकिन ये कारण शरीर इस सूक्ष्म शरीर से संबंध स्थापित करके इसे अगले जन्मों के लिए प्रेरित करता हुआ भिन्न भिन्न जन्मों में लेकर के जाता है। ये कारण शरीर ही है तुम्हारे बार बार के जन्म और मृत्यु का द्योतक, जिसे उपनिषदों में कहा गया है मन एव मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्षये। ये मन ही तुम्हारे जन्म और मृत्यु का कारण है, ये कारण शरीर ही तुम्हारे जन्म और मृत्यु का कारण है। और जब हमें इन तीनों का भेद समझ में आ जाएगा, तब हम धीरे धीरे इससे पार उठने लगेंगे। ये प्रगट शरीर उस मन का ही प्रहदीकरण है। यदि हम इसे ऐसे कहें कि मन का विस्तार ये शरीर है, मन का ही प्रगट रूप यह शरीर है, तो उसमें कोई हर्षा नहीं होगी। मन ही है जो बाहर दिख रहा है शरीर के रूप में। मन ही तो तुम्हें प्रेरित करता है सौंदर्य की ओर, मन ही तो तुम्हें प्रेरित करता है शक्ति की ओर, मन ही तो तुम्हें प्रेरित करता है संबंध स्थापित करने की ओर, मन ही तो तुम्हें प्रेरित करता है दूर होने की ओर। सब कुछ तो मन ही कर रहा है। इस मन को समझो। इस कारण शरीर के भेद को जिसने समझ लिया वह मुक्त हो जाता है, वह पार हो जाता है। मन के ऊपर उठना ही अपने जन्मों जन्मों की यात्रा का अंत है। और बिना मन को जाने मन से ऊपर नहीं उठा जा सकता। ये जो तुमने जन्मों जन्मों संस्कार इकट्ठे किए हैं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं इस समाज का हूं, मैं उस समाज का हूं, मैं इस धर्म का हूं, मैं उस धर्म का हूं, मैं इस संप्रदाय का हूं, मैं उस संप्रदाय का हूं, मैं इस राष्ट्र का हूं, मैं उस राष्ट्र का हूं, ये मैयत्व जो है, मैं से मेरा संबंध, ये कारण शरीर है। कोई कृत्य करने के लिए कोई कारण तो होना चाहिए, अकारण भला कोई क्यों करता है? कुछ करने के लिए कोई रीजन तो होना चाहिए, और वो कारण, वो रीजन मन उत्पन्न करता है हर बार। वर्षों के जन्मों के संस्कारों के साथ
तो ये 3 प्रकार के शरीर प्रत्येक मनुष्य के पास होते हैं। स्थूल शरीर बाहर का, सूक्ष्म शरीर आत्मा का और कारण शरीर मन का। हमें इस मन रूपी कारण शरीर, ये जो बीच का है मीडियोकर, इससे पार जाना है। ये जो तुम्हारे और परमात्मा के बीच आ गया है उधार ज्ञान, यही सारी चीजों को उलझाने का कारण बनता है। जैसे जब तुम मंदिर जाते हो, देखो तुम भक्त हो, वो मंदिर में बैठा तुम्हारा भगवान है, तुम्हारे और उसके बीच में कुछ नहीं है, परंतु तुम्हारे और उसके बीच में ढेर सारा उधार ज्ञान है जो किन्हीं न किन्हीं पंडितों द्वारा तुम्हें दे दिया गया है। अब तुम सीधे उससे संवाद नहीं कर पाते हो, तुम सीधे उससे अपना भाव स्थापित नहीं कर पाते हो। अब तुम जो बीच में बैठा हुआ तुमको बता रहा है, तुम वैसा कृत्य करते हो और समझते हो कि मैं ईश्वर से अपना संबंध स्थापित कर रहा हूं, जबकि उसने भी तुम्हें विवेक दिया था, तुमने उसे खो दिया दूसरों की बातों को सुनकर। यही कारण शरीर का कार्य है। तुम्हें वो तुम्हारी निजत्वता से सदा पृथक रखेगा जब तक तुम उसकी सुनते रहोगे। और जब किसी मनुष्य ने अपने निज सूक्ष्म चेतना की ध्वनि सुनना चालू कर दी, अपने आप को खोजना चालू कर दिया, तो कारण शरीर से पार चला जाएगा। तो ये तीनों शरीर प्रत्येक मनुष्य के पास होते हैं और इन तीनों में से प्रत्येक मनुष्य की यात्रा उस सूक्ष्म को प्राप्त करने की है, उस सूक्ष्म की अनुभूति को प्रगाढ़ करने की है। उसके पहले मत रुकना।